चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और स्पेस जो कि आज बस कर रहा है वो है ऑटो एंसिलरी बैटरी स्पेस। आमरा राजा और एक्साइड इंडस्ट्रीज दोनों में ही शानदार तेजी है। तेजी के पीछे क्या बड़े ट्रिगर्स हैं, हमें जानवी बताएंगी। जानवी बताइए क्या वजह है इतनी तेजी की। बिल्कुल, अगर देखें तो अमरा राजा ने ये तेज़ी को पूरा जो है इंजेक्शन बूस्ट देता हुआ दिखा है, क्योंकि अमरा राजा में जो तेज़ी है उसका फॉलोअप खरीदारी हम देख रहे हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज में आती हुई दिखी है। अब अगर पूरी खबर समझे तो कल अमरा राजा ग्रुप की तरफ से एक अपडेट आता हुआ दिखा था। उनका कहना था कि 1 गीगावाट की जो लिथियम स्टोरेज डिप्लॉयमेंट उनकी जो फैसिलिटी है तेलंगाना में, उसमें अब 1 गीगावाट की उन्होंने कैपेसिटी जो है ये चालू कर दी है। जून से यहाँ से जो पहला लिथियम सेल है ये बनना शुरू हो जाएगा और उन्होंने काफी एग्रेसिव टारगेट्स दिए कि अगले 1 साल में इसे दुगना कर देंगे। तो यानी 2026 एंड तक अगर देखें तो इसे 2 गीगावाट हर्ट्ज तक अगर देखें तो उनकी पूरी सप्लाई की जो है पूरा कंस्ट्रेंट्स है ये ईज आउट करते हुए दिखेंगे। देश भर में 50,000 से ज्यादा जो है टेलीकॉम्स और सिस्टम्स पे इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। अब आगे वाला तो उनका जो ग्रोथ ट्रिगर्स होंगे उनकी तरफ से वो बाकी डेटा सेंटर पे आते हुए दिखेंगे। तो डेटा सेंटर के फोकस के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाले, तो इसी के चलते काफी बुलिश टारगेट्स दिए मैनेजमेंट ने और यही चीज बाजार को पसंद आती हुई दिख रही है और इसीलिए अमर राजा ऊपर है। और एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी अगर देखें तो इसी का फायदा है, क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्रीज की भी इसी तिमाही में अगर देखें तो उनकी जो लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये शुरू हो जाएगा। अब तक करीबन 4,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश कर चुकी है एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर। तो काफ़ी जो फायदा है ये इन एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी मिलेगा। तो जो मार्केट है डेटा सेंटर्स का ये काफ़ी ग्रोन अप होता हुआ दिख रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस मिलेगा। और साथ ही साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, यहाँ पर भी एक्साइड इंडस्ट्रीज की भी काफ़ी अच्छी पकड़ है। किया के साथ इनका भी जो टाइप है, तो ओवरऑल देखें तो दोनों ही कंपनीज के लिए काफ़ी बेनिफिट आता हुआ दिख रहा है। और हमारा राजा के कल अपडेट के बाद जो है वापस एक जो बूस्टर शॉट है जो एक सेक्टर पे जो भूल चुके थे वहां पे वापस जो है अपडेट आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो एक पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर आमरा राजा की तरफ से करीब 17% ऊपर अब आ चुका है। तो दिन भर धीरे धीरे करके इस स्टॉक में अब बढ़त आई है और हम देख रहे हैं कि जो कमेंट्री में जो फाइन लाइंस थी, फाइन प्रिंट थे, वो यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। क्षमता को दोगुना करेंगे और डेटा सेंटर और इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है BESS, वहाँ पर इनको बड़े अवसर दिख रहे हैं। और उसी के पीछे पीछे हम देख रहे हैं कि एक्साइड इंडस्ट्री में भी अच्छी बढ़त आज नज़र आ रही है। ये पूरी रिसर्च थी इस पर। यहाँ पर कुणाल, आपका क्या व्यू बन रहा है इन दोनों ही स्टॉक्स पर? आज शानदार तेजी बन रही है। आई थिंक डेफिनेटली बहुत ही शानदार मूव है और बहुत टाइम बाद हमने देखा है कि दोनों में हमारा राजा और एक्साइड में ऐसा अच्छा मूव आया है। सो लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल था। एक जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक, लो टॉप लो बॉटम, वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड नेगेट हो चुका है। सो कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज से अभी बाय ऑन डिप्स का स्टॉक्स बन गए दोनों ही स्टॉक। और मुझे लगता है कि एक्साइड में भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल है करंट लेवल से भी अपसाइड जाने के लिए। सो यहाँ पे जो एक्साइड का 200 शॉर्ट टर्म बेसिस पे 200 डीएम है वो है 364, और वो एक बार निकलता है तो नेक्स्ट लेवल सीधा जो अपसाइड पे आता है वो कहीं ना कहीं 390 का है। सो मुझे लगता है ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए दोनों स्टॉक में। स्पेसिफिकली एक्साइड पे मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि पोजिशनली अगर कोई होल्ड करना चाहे तो ऊपर में 430 तक के टारगेट्स आ सकते हैं एक्साइड में। ओके, एक्साइड 430 तक के टारगेट्स यहाँ पर अब अगले निकल कर आ रहे हैं इस कंपनी के लिए, तो यहाँ पर रखिए नजर।